हमारी गुरुवाणी प्रोफेसर योगेश चंद्रेश्वर सर की वाणी से। इस 2 दिन की ट्रेनिंग में हमने बहुत सीमित मात्रा में इस क्षेत्र के काफ़ी दूर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे बंगलौर से कोई आ रही है विद्यार्थी, अध्यापक है, तो अध्यापक और ऐसे विद्यार्थी जो किनारे पे हैं, फाइनल में आ गए हैं, ऐसे लोगों को बड़ी सीमित मात्रा में सूचित किया है। 2 विषय हमने लिए हैं, एक पंचकर्म और एक क्षार सूत्र। पंचकर्म में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी का, और क्षार सूत्र में एक सर्जिकल प्रोसेस है, उसको आयुर्वेद की जो प्राचीन पद्धति है उसके माध्यम से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। इन दोनों विषयों के बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने बॉम्बे से, दिल्ली से, हरिद्वार से, मैंने उनके एक्सपर्ट्स बुलाए हैं इन्हीं विभिन्न स्थानों पे। उनके माध्यम से 2 दिन में प्रत्यक्ष कैसे पेशेंट पे काम करना है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो यहाँ से जाने के बाद में पेशेंट पे सीधे काम कर सकें। तो मुख्य रूप से शारीरिक परिषद का लक्ष्य यही है कि जो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं और विद्यार्थी हैं, उन सब में एक बार आत्मविश्वास बढ़े कि आयुर्वेद में क्षमता भी है और आयुर्वेद के प्रोसीजर कोई बड़े कठिन नहीं हैं, किए जा सकते हैं। इसको देखने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। सब ये जानना चाहेंगे, आयुर्वेद की तरफ जो लोग भूल चुके थे अब उसकी तरफ दोबारा से जागरूक हों, तो उसके लिए आप कुछ क्या नया लेकर आए हैं ताकि लोग आयुर्वेद पर ज़्यादा जागरूक हों और जो बीमारियों से दूर हों? देखिए, विश्व आयुर्वेद परिषद का लक्ष्य ये है, आयुर्वेद के 2 लक्ष्य हैं। आयुर्वेद का पहला लक्ष्य ये है कि जो बीमार नहीं हैं वो कैसे बीमार न पड़े, माने बेसिक काम यह है। बीमार हो जाने के बाद दवा लेना, ये दूसरा लक्ष्य है। तो एक तो ये है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेद के ये जो पहला पक्ष है इसके बारे में जनता को जागरण हो। क्या करना है, जैसे मैंने चर्चा कर रहा था, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में क्या क्या सावधानी बरतें कि हम बीमार न पड़ें। और दूसरा, अगर बीमारी हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी बहुत हैं, हज़ारों नहीं, मैं नुस्खे अगर इकट्ठे किए जाएंगे तो लाखों की संख्या में नुस्खे हैं। वो पहले सब नुस्खे संस्कृत की किताबों में थे, अब उनका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ है, तो उन सब के माध्यम से पब्लिक में वो बात हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे करके आप आयुर्वेद के प्रति आएंगे। तो पहली बात तो है कि आप अगर आयुर्वेद का जीवन शैली अपनाएंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे, इसके लिए जागरूक करना। और अगर बीमार हो गए हैं तो सरल आपके अड़ोस पड़ोस जो दवाइयाँ हैं उनसे ही दवाइयाँ लेकर के ठीक हो जाएंगे। फिर अगर उसके बाद में अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये जो चिकित्सक मंडली बैठी है इससे औषधि का प्रयोग करके अच्छी है। आप जन जन तक क्या पहुंचा रहे हैं कि दवाई के थ्रू या फिर दिनचर्या में सुधार? दोनों चीज़ें साथ साथ चलने वाली हैं। भाई, हम चाहते हैं कि हर आदमी चाहता है कि मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन इसके बाद भी आज से थोड़े ही चरक और सुश्रुत 4000 साल पुराने ग्रंथ हैं। उस समय भी बीमार पड़ते थे, तभी तो ये बातें आई। अभी जो बात हो रही थी पथरी की, यशमरी की, ये नया शब्द नहीं है, ये उन 4000 साल पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उस ज़माने में भी बीमार पड़ते थे लोग, लेकिन आबादी कम थी। उस समय ये जो जड़ी बूटी थी हमारी, उन्हीं से हम लोग चिकित्सा कर लेते थे। अब लोगों के पास समय भी नहीं है, काढ़ा बनाने के लिए कौन करे। तो नई पद्धतियाँ आई हैं कि भाई ठीक है, दवा को, नुस्खे को कैसा बनाया जाए, कैप्सूल में लाया जाए, छोटी दवा में ले लिया जाए। तो ये सब चीज़ें, हम दोनों चीज़ें साथ साथ करते हैं। आजकल देखा जा रहा है सर, जिस तरीके से आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एलोपैथिक दे रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो एलोपैथी जो क्लास में होती है, जिनको आयुर्वेद पढ़ने आते हैं विद्यार्थी, उनको दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आयुर्वेद भी, एलोपैथी। ये बात ठीक है। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूरी दुनिया की हवा में हमको बताया गया कि आपके पास कुछ है नहीं। अब जैसे जैसे ये बात घटेगी वैसे वैसे आयुर्वेद की, और हमारे उदाहरण ले लीजिए, पहले कुल उत्तर प्रदेश में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज थे गवर्नमेंट के। आज इस समय उत्तर प्रदेश में 99 कॉलेज हो गए हैं, 8 गवर्नमेंट के हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 7 नए कॉलेज आयुर्वेद के ये उत्तर प्रदेश शासन में शीघ्र ही खुलने वाले हैं।
हमने ये मांग की कि सभी मंडल केंद्रों पे कम से कम एक एक आयुर्वेदिक कॉलेज हो गवर्नमेंट का। सरकार ने स्वीकार कर लिया और मेरठ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे 7 नए कॉलेज सैंक्शन हो गए गवर्नमेंट के। तो उनके माध्यम से ये समाचार देना है लोगों को कि हम अच्छी सुविधाएं लोगों को देंगे और लोगों को दोनों काम करेंगे। केवल एक बात कह के मैं बताऊंगा, अगर आप पथ्य सेवन कर पाएँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पथ्य सेवन नहीं करना है, बस क्या करना चाहिए इसको, बद परहेजी करना है, तो दवा से भी कुछ नहीं होने वाला। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि दवा के साथ साथ में भी परहेज, ये आयुर्वेद की विशेषता है। और हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो एलोपैथी के मित्र हैं, वो कहते हैं कि भाई हम एक बात से बड़े परेशान हैं आप लोगों से माने आयुर्वेद के लोगों से। क्या मरीज हमारे पास भी आता है, एलोपैथी के पास भी जाता है, तो दवा के बाद में वो कहता है साहब आपकी दवा तो सुन ली हमने, अब हम क्या खाएँ। वो कहते हैं भाई खाना तो मैं जो चाहूँ तो खाओ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है साहब, जो चाहेंगे तो बीमारी बढ़ी जाएगी। और दूसरी बात वो क्या कहता है, नब्ज अपनी बढ़ा देता है कि साहब आप जो डॉक्टर हैं नब्ज देख के बताओ कि साहब हमको क्या बीमारी है। ये हमारी पुरानी पद्धति रही है, हम लोग धीरे धीरे करके इसको भी रिन्यूएट कर रहे हैं, इसका साइंटिफिक बेस इसका भी निकाल रहे हैं, इसके भी इक्विपमेंट्स बनना शुरू हुए हैं। तो समय लगेगा, ये ऊपर का महल गिरने में हज़ारों साल लगे तो खड़े होने में 10-20-50 साल तो लगेंगे। अभी तो एक नया काम शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ शीघ्र में इसमें आप लोगों के परिणाम आने लगेंगे। और आप लोगों से तो एक ही निवेदन है, जो मैंने कहा कि कार्यक्रम में भी न्यूज़ के हिसाब से नहीं, फिर आएंगे तो आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली। और जितनी मात्रा में ये बात आप प्रचारित करेंगे उतनी मात्रा में जनता जागरूक होगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पहले घर की जो नानी दादी थी हमारी आपकी, वो कुछ दवाएं जानती थी। छोटा बच्चा हुआ तो उन्होंने जायफल लिया, घिस के पिला दिया कि इसको दस्त नहीं आएंगे। अब वो अगर करेंगी तो लोग कहेंगे अरे नहीं हम ही लोग, अरे नहीं डॉक्टर को दिखाओ। तो जो डॉक्टर को दिखाओ, ये जो तकनीक शुरू हुई है, इसके पीछे भी जो पुरानी पद्धति है वही चीज़ें वो भी दे रहे हैं, नई कोई चीज़ें नहीं ला रहे हैं। तो ये सब है, थोड़ा समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े, हम लोग उसी ओर चल रहे हैं और निश्चित रूप से बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखिए पिछले 10 सालों में आप ये तो ना समझें, अपडेट दें।